देखिए आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, ये जो टाइप 3 है इसमें न तो क्रय मूल्य दिया है न तो विक्रय मूल्य दिया है। फिर भी हमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो उससे संबंधित मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 10% के हानि पर बेचता है। यदि किताब को 108 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ कमाता है। किताब का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 10% लाभ पर बेचने पर 108 अधिक कमा रहा है। एक तो विस्तार से लगाने के लिए माना कि किताब का क्रय मूल्य X रुपये है। क्या है? X रुपये है और किताब को 10% लाभ अधिक कमा रहा है। 108 रुपये पर कितना कमा रहा है? 10 रुपये अधिक 10% अधिक कमा रहा है 108 रुपये बेचने अधिक बेचने पर। तो 10% पहले शुरू में 10% हानि हो रही है। तो माना किताब का क्रय मूल्य कितना X रुपये है, तो ये 90 X बटे का 100 हो जाएगा। वो ये 110 X बटे का 100 हो जाएगा। ये प्लस 108 है तो 108 रहेगा। ये देखिए एक तरीका ये है। माना, देखिए इसमें मानना पड़ेगा, माना वस्तु का क्रय मूल्य या माना किताब का क्रय मूल्य X रुपये है। कितना रुपये है? X रुपये है। तब क्या होगा? तब देखिए एक बार 10% की हानि हो रही है। तो 10% हानि हो रही है तो बस कितनी में ली गई? 90 की थी, 90 हुआ। तो 90 X बटे का 100% हमने हटा दिया। ठीक, 90 X बटे का 100 बराबर 108 अधिक कमा रहा है। इतने से 108 अधिक कमा रहा है। कितने? 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ मतलब 110 X बटे का 100। ये हो गया। इससे पक्षांतर इस पेपर ले X पर कर दीजिए। 90 X बटे का 100 प्लस नहीं था माइनस 110 X बटे का 100 बराबर 108 रुपया। इन दोनों का LCM 100 हो गया। 90X माइनस 110X बराबर 108 का त्रिज्या गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये घटाओ। 90 में से 110 गए 20, 90 में से ये घटा दीजिए। क्या करोगे अब? या इसको पहले लिख दिया जाए? क्या इसको पहले लिख दिया जाए, बाद में लिख दिया जाए? चलिए ठीक है। देखिए माइनस 20 X बटे का 100 बराबर 108 त्रिज्या गुणा कर दीजिए। माइनस 20 X बराबर 108 गुणते 100। ठीक, अब यहाँ देखेंगे हम लोग, इसे है हानि हो रही है ना, हानि हो रही है इसलिए जो है हम लोग इसे माइनस में नहीं लेंगे। किसमें नहीं लेंगे? हानि हो रही है इसलिए हम वह है, या इसे पहले लिख दीजिए इसे बाद लिखिए। तो ठीक, तो हानि हो रही है इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग। अब ये जो है X इक्वल टू करेंगे तो 108 गुणते 100 बटे का 20, 20 कर में 20, 20 पंजे 100। तो अगर देखेंगे तो X वाला कितना आया? 5 8 40, 5 में 0 4, 5 करने 5, 540 रुपये। इसका क्या आया? हमारा क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य 540 रुपये आया। अब इसी का देखिए एक ट्रिकी तरीका जो है लगेगा। कौन तरीके से? ट्रिकी माध्यम से बता दे रहा हूं कि देखिए ट्रिकी माध्यम कैसे होगा। मान लीजिए कोई वस्तु 10% हानि बेची गई तो कितने को हो गई? 90% को हो गई। कितने को हो गई? 90 को हो गई। कोई अपने आप कितना होता है?
सभी अपने आप में 100% होते हैं। फिर कितना हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है तो 110% हो गया। अब देखिए 90 10 की हानि और 90 हुआ, 10 का लाभ हुआ तो 110 हो गया। इन दोनों के बीच इनके बीच कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है। और 20 का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है? लगभग जो 20 का डिफरेंस है, अब देखिए ये जो 20 का डिफरेंस है कितने का? 108। कितना है? 108। अब देखिए ये जो 20% कितने परसेंट का अंतर है? 20% बराबर 108 अधिक है ना। अगर इसे 100% करना है, किसे करना, कितना करना है? ये 20% है, इसे 100% करेंगे तो 100% करने के लिए क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? ये 20 पंजे 100। कोई वस्तु 100% बराबर होने के लिए कितना क्रय मूल्य हो सकता है इसका? इसका भी 5 गुना कर दीजिए। कितना गुना कर दीजिए? 5 गुना कर दीजिए। 5 और 40, 5 गुना 5 540 आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया। ठीक, एक मेथड इसका ये है कि पहले 10% की हानि हो रही है, क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 10% का लॉस हो रहा है तो 90 नहीं तो 10 बटे का 100, 10 ये कितना? 1 बटे का 10 आया न, 1 बटे का 10 आया। हानि हो रही है तो कम हो जाएगा 10 से 9, मतलब सीपी हमारा 10 है तो एसपी हमारा 9 रुपए होगा। अब क्या हो? दोबारा क्या हो? 10% का लाभ हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 बटे का 100 यानी कि 1 बटे का 10। ये 10 से क्या हो जा रहा है? 11। यहाँ सीपी 10 हो रहा है, यहाँ एसपी कितना हो जा रहा है? 11 हो रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच ये तो सीपी सेम है, एसपी में कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 2 जो है 108 लाने में कितना? 108 अधिक है। 2 का डिफरेंस है, कितना अधिक है? 108 अधिक। कितने गुना है? अगर इसको देखा जाए तो 2 पंजे 10, 2 चौको 54 गुना है। कितने गुना है? जो 54 गुना है तो सीपी को 54 गुना 10% लाभ करने के लिए सीपी कितना है? 10 है ना। तो इसका तो जो है 54 गुना कर दीजिए तो 540 आंसर आया। ये बात समझ में आई? ये फर्स्ट मेथड, ये सेकंड मेथड, ये थर्ड मेथड। 3 तरीके से सॉल्व हुआ। एक ही सवाल को 3 तरीके से सॉल्व किया गया। जहां न समझ में बता दे बंद। देखिए एक व्यक्ति अपनी पुस्तक ₹16,204 में बेचता है तो उसे 20% की हानि हो जा रही है, यानी कि जो किताब खरीदा, पुस्तक खरीदा था 16,000 से अधिक खरीदा था, 20% हानि हुई तब जब 16,204 बेच दिया। हो सकता है कहीं से किसी किताब का जो है वैल्यू कम हो गया था इसलिए 20% हानि बेच दिया। यदि उसी बुक को 20% लाभ पे बेचना हो, यदि उसी बुक को पुनः 20% लाभ पर बेचना हो तो कितने रुपए की बेची जाएगी? सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, यही बताना है। देखिए हल में देखो ट्रिकी तरीके से बता रहा हूं। ट्रिक कैसे? ट्रिकी तरीके से अनुपात समानुपात में TRICK अनुपात समानुपात के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं इसे, और प्रतिशत के माध्यम से बता दे रहा हूं। देखिए कैसे होगा। पहले फर्स्ट टाइप देखिए अनुपात समानुपात तरीके से कैसे होगा। कोई व्यक्ति अपनी पुस्तक, एक व्यक्ति अपना पुस्तक जो है 16,204 बेचता है तो 20% की हानि होती है।
20% मानक वस्तु अपने 100% होता है। कितना होता है? सभी व्यक्ति अपने आप में 100% होते हैं। तो जब 20% की हानि हो गई, 100 में है तो 20 की हानि हो गई, कितना बचा हमारा? 80% बचा। कितने में? 100% में 80 बचा। पहले 100% थे, हानि हो गई, 80 बचे। पुनः जो है 20% का लाभ भी हो रहा है, पुनः 20% का लाभ भी हो रहा है। तो जो है 20 का लाभ हो गया, 100 थे तो 120 हो गए। पहले वह व्यक्ति अपने आप कितना था? 100% था। किताब की मूल्य कितनी थी? पुस्तक मूल्य 100% थी। 20% कम हो गया तो 80% बचा। फिर वही 100% 20% बढ़ा दिया तो 120% हो गया। अब देखिए ये, अब यहां देखा जाए तो हमें लग रहा है कि तीनों में एक एक जीरो दिख रहा है, काट सकते हैं इसे हम। 1 2 3 इसे लिख सकते हैं 8:10:12 भी लिख सकते हैं। फिर काटिए इसे, 2 से काटिए, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 6 आ गया। अब देखिए 4 5 6 मतलब कि 5 रुपए पुस्तक की दाम था। नहीं, दो तीनों के साथ करना चाहिए हमारा। तो देखिए पुस्तक की कीमत 5 रुपए थी, तो 20% का हानि हुई तो 4 रुपए में बेची गई। फिर पुस्तक की कीमत 5 रुपए थी, 20% लाभ बेचा गया तो 6 रुपए में बेच दिया गया। अब ये देखिए ये जो बेचा जा रहा है, पहले 20% हानि कितने बेच रहा है? 20% हानि कितने बेच रहा है? 20% हानि 16,204 रुपए का बेच रहा है, हानि हो रही है। तब 20% के हानि पर 16,204 रुपए का बेच रहा है, तो 20% का हानि इसी पे हो रहा है। 4 ही वस्तु है, तो इसे क्या काम करेंगे हम लोग? तो 4 चौको 16, 4 गुना हो गया, 4 पंजे 20, 4 कन में 4। जितने बार ये मल्टीप्लाई किया गया उतने बार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये पहले कितने बार करोगे? 4 5 1, 4 पंजे 20, 5 बचा 25, 5 का नंबर मतलब 20,255 रुपए की पुस्तक थी। 20% के हानि पर बेचा, 16,204 रुपए के बेचा। अब यही लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसे देखिए। अब कितना है? पहले 4 गुने पर है तो 5 गुने पर, तब 1 गुने पर न 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 का नंबर 6। तो वही पुस्तक जो है 20,255 रुपए की पुस्तक 20% लाभ कमाने के लिए 24,306 रुपए में बेचनी पड़ेगी। यानी कि पुस्तक का क्रय मूल्य जो था, जो खरीदा गया था 20,255 रुपए खरीदा गया था। 20% की हानि हुई, 16,204 रुपए की हो गई, और 20% की लाभ हुआ तो 24,306 रुपए का हुआ। ये फर्स्ट मेथड था। इसका सेकेंड तरीका देखिए। सेकेंड तरीका देखिए, पहले 20% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का लॉस हो जा रहा है। 20% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 20% लॉस मतलब कि 20 बटे का 100, 20 सेकंड 20 पंजे 100, तो 1 बटे का 5, 1 बटे का 5 क्या लॉस हो रहा है ना? तो हमारा सीपी कितना आया है? 5, एसपी कितना हो जाएगा तब? 4 हो जाएगा। अब देखिए दोबारा क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही है। 20% प्रॉफिट मतलब क्या लिख सकते हैं? 20 पंजे 100, 1 बटे 5 लिख सकते हैं 20 को। 1 बटे का 5, 20% प्रॉफिट हो 1 बटे 5 लिख सकते हैं 20% को। तो ये देखिए प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 सीपी है हमारा। एसपी कितना हो जाएगा? 5 से 6, ये सीपी है, ये क्या है? एसपी है ना। अब देखिए सीपी दोनों में सेम है, 5-5 रुपए का है, मतलब कास्ट प्राइस दोनों में सेम है ना।
अगर हमने वस्तु 20,255 में खरीदी थी, इसी वस्तु को मैं जो है एक बार 20% घाटे पे बेच रहा हूँ, एक बार 20% के फायदे पे बेच रहा हूँ, तो हमारा सीपी सेम आया ना, सेम रहेगा नहीं रहेगा? सीपी दोनों का सेम है, ईएसपी में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? ये 2 का डिफरेंस है, कितने में? 16,204 रुपए का डिफरेंस है, 2,204। अब देखिए 16,204 जो है कितने गुने पे है ये, बताओ कितने गुने पे है लगभग ये? अच्छा ये बताइए, तो अगर देखा जाए तो ये कितने था हो रहा, कुछ बन रहा है इसमें? इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है, देखिए इन दोनों डिफरेंस जाने दीजिए, यहां देख लीजिए कि पहले 20% की हानि पे देखिए, पहले 20% की हानि हो रही है, 16,204 रुपए की बेची जा रही है ना। 20% के हानि पर कितने बेची जा रहे हैं? 16,204 रुपए की बेची जा रही है। तो कितने गुने बन रहा है? ये वही के बन रहा है ना, 4, 5, 1 ना, ठीक। तो ये भी वही इससे बनेगा, इसका भी 4, 5, 1, 4 5 को 20, 5 बचा 25, 5 घन में 5, ये भी वही सिस्टम बनेगा, 4, 5, 1, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 घनमा 6, ये भी वही सिस्टम बनेगा, 4 गुणते 5 गुणते 1, 5 चौको 20, 5 पचम 25, 5 घन में, मतलब दोनों का सीपी सेम है, दोनों का सीपी क्या है? सेम है, पर दोनों का एसपी क्या है? डिफरेंट है। मतलब कि जब 20% की हानि हो रही थी तब 16,204 रुपए में पुस्तक बेची जा रही थी, वही जब 20% की लाभ होने लगा 24,306 रुपए का लाभ पुस्तक बेची गई। ये आंसर से मिल रहा नहीं मिल रहा है? से मिल रहा है ना? समझा नहीं समझा? उतार लीजिए, बंद कर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1,040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यदि वह उसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखिए कोई वस्तु है 1,040 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 4% का लाभ हो जा रहा है, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था 1,040 से कम ही था, तभी 4% का लाभ हुआ। और उसे 950 में बेचना हो, तो मान लीजिए 1,000 के आसपास कोई वस्तु है और उसको 950 में बेच रहे हैं हम, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए हल में कोई वस्तु है, मान लीजिए पहले इसमें क्या क्या दिया है, देखिए इसका सेलिंग प्राइस कितना है, ऑन सीपी जो है, एसपी जो है 1,040 है, तो कितने % का लाभ हो जा रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 4% का, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही है। दोबारा उसी वस्तु को बेचा जा रहा है, तो कितने की बेची जा रही है? 950 रुपए का, तो कितना प्रतिशत का हानि होगा, लाभ कितने का होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए वस्तु को 4% लाभ पर लिया गया, कितने प्रतिशत के? 4%, 4/100, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, होता है 1/25, 1/25% लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रही है, प्रॉफिट हो रही 25, ये है ये हमारा सीपी कितना 25 है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा ना। अब देखिए 25, सीपी 25 है, एसपी कितना है? 26 है। ये 25 जो है, ये सीपी कितना है पहले हमारा? 1,040, 26 का 1,040 गुना कितना? 1,040,
26 का 1040 हो रहा है, कितने गुने हो रहा है? लगभग 40 गुने। कितने गुने हो रहा है? 40 गुने हो रहा है। तो इसे भी कितने गुने करोगे? 40 गुने कीजिए, 25 को 100, यानी कि वह वस्तु की कीमत कितनी थी? 1000 रुपए की वस्तु थी और उसे 4% लाभ पर बेचा गया, तो 1040 के बिका। और उसे जो है फिर 1000 की वस्तु है, उसे 950 में बेचना है, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? अब देखिए इसमें तब क्या हो जाएगा? अब हमारा क्या आ गया? एसपी भी आ, सीपी भी आ गया। सीपी कितना आया हमारा? 1000। अब देखिए लास्ट में हो रहा है, लास्ट के लिए सूत्र लिखा है हमने लास्ट के लिए लिखा है सूत्र ना, हानि प्रतिशत बराबर टोटल लॉस। टोटल लॉस कितने हो रहा है? 1000 की वस्तु है, 950 बेची जा रही है, कितने का लॉस हो रहा है? 50 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 50 बटे का कितने में हो रहा है? 1000 में हो रहा है। कितने पे? 100% पे हो रहा है। 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 0 से 0 कट गया, बचा क्या हमारा? 5% का हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 5% की हानि हुई। बनो समझ में आया? देखिए अब नेक्स्ट टाइप क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को जो है एक निश्चित मूल्य पर बेच दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक निश्चित मूल्य पर बेच दिया जा रहा है। तब जब बेचते पर जो है उस पर 25% का लाभ हो जा रहा है। कितने परसेंट लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ क्या था? उस वस्तु का वास्तविक लाभ क्या था? जैसे कोई वस्तु बेची जा रही है, पहले बेच दी जा रही है और उसका कोई निश्चित मूल्य क्लियर नहीं है, परंतु वस्तु को जो है 25% लाभ पर बेच दिया जा रहा है, तो वह जो है उसका वास्तविक जो दाम था, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक में क्या कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होगा उसे वास्तव में, यही पूछ रहा है। तो देखिए जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि कोई वस्तु हम मान लीजिए ले लेते हैं कि 20% का, जैसे मान लीजिए हमेशा ट्रिक थोड़ा बता दे रहे हैं कि कोई वस्तु में जो है शुरू में जो है 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 20% का लाभ हुआ और कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो गया और बेचने में क्या होगा? 20% का लाभ हो गया और तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य, वास्तविक जो है लाभ क्या होगा? इसका वास्तविक लाभ का पूछा जाए तो 20% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 20% का लाभ। अब देखिए जब वास्तविक लाभ पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा? 20% है, मतलब 20 पंजे 100, 1/5 लिख सकते हैं। 20% क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं हम लोग। जब 1/5 लिख देते हैं, लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है 5 है, ये हमारा क्या हो जाएगा? 6। देखिए जब वस्तु निश्चित ना हो, दाम निश्चित ना हो, तो इसे हम लोग क्या मान लेते हैं? सीपी मान लेते हैं, इसे एसपी मान लेते हैं। दाम, अगर किसी चीज का दाम नहीं क्लियर है, सिर्फ लाभ दिया है, हानि दी है, तो नीचे वाले का एसपी मान लेते हैं, ऊपर वाले को सीपी मान लेते हैं। अगर एमआरपी नहीं लिखा है तब, जैसे मालिक का दिया जाए, कोई दवा लाने गए हैं सीसी की, उसमें का दिया जाए 25% का लाभ है, 25% का, बेचने पर हमें 25% का लाभ हो रहा है सीसी में बस, परंतु वास्तविक लाभ क्या हो रहा है ये क्लियर नहीं है। तो वास्तविक लाभ निकालना हो तब, तो देखिए जैसे ये क्या हुआ, अब ये 20% जो बेचने पर जो है, अब इसका देखा गया तो एसपी 5 रुपए आया, तो सीपी कितना है? 6 रुपए आया। मतलब वस्तु 6 रुपए की थी, 5 रुपए में बेची गई थी। तब जब 5 रुपए बेची गई तभी 20% का लाभ हुआ। जब वही वस्तु 6 रुपए में बेची जाएगी, कितने रुपए का लाभ होगा? देखिए आप सोचिए पहले
कि जब हम 5 रुपए की वस्तु खरीदते थे तो जाकर के जो है 20% का लाभ होता था। अगर उसी वस्तु को मैं 6 रुपए के खरीदूं, 6 रुपए में बेचूंगा तो कितने का लाभ हो सकता है? हो सकता है अधिक नहीं हो सकता है, इससे तो अधिक ही होगा, 20 से अधिक ही होगा। तो कितने का अंतर है थोड़ा देखिए इन दोनों के बीच में, कितने का अंतर है? 1 का। कितने में? 6 में। परसेंट लगाना है तो 100% कर दो। बात समझ आई? देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। हमने सूत्र बताया है कि प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट बराबर टोटल प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। ये टोटल प्रॉफिट है। इन दोनों के बीच में कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। इन दोनों के बीच कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में? 6 रुपए में। कितने परसेंट पे? 100 पे। 100 पे हो रहा है तो काटेंगे 2 3 6, 2 दून 2 पंजे 10, 50 आया। पुनः काटेंगे 50/3% हुआ। काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 10 न, तो वैसे आता रहेगा, लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 33 सही 1/3। देखिए कितने बज आएगा ये? 3 गन में 3, कितनी बज आएगा ये? 3 गन में 3 लगभग 16 बढ़ जाएगा, सॉरी। 3 गन में 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 3 छंग 18 आता रहेगा ना। इसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। अब देखिए दूसरा, देखिए कैसे। मान लीजिए ये प्रॉफिट के लिए था, अगर लॉस हो रहा हो तब, अगर मान लीजिए ये लाभ के लिए था ना, अगर हानि हो रही हो तब क्या हो सकता है? अगर हानि हो रही है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई वस्तु जो है निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य में 20% की हानि हो जा रही है। कितने परसेंट की? 20% के लॉस हो जा रहा है, हानि हो जा रही है। तो वह वस्तु कितने की, तो वह वस्तु कितने परसेंट में के हानि पर बेची जाए, कितने परसेंट लाभ पर बेची जाए, ये बताना है कि कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दी जाए वस्तु को। ठीक, बात समझ आ रहा है? तो लास्ट में जो कितने परसेंट की हानि हो सकती है, देखिए 20 क्या लिख सकते हैं? 20% क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/5 लॉस हो रहा है 5 से 4, ये सीपी 4 आया, एसपी कितना आया? 5। अब देखिए कि 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 20% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा जा रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है? ये लाभ हो जाएगा ना, लाभ होगा इसमें। तो देखिए 4 रुपए में, देखिए कोई वस्तु है 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है, जाहिर सी बात दिख रहा है। अगर 4 में खरीद करके 5 में खरीद करके अगर 6 में बेची जाए तब क्या हो जाएगा इसमें? 5 में खरीद करके इसे 6 में खरीद करके जो है 5 में बेचा जा रहा है ना, तो इसमें सेम उल्टा चलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट के लिए इसमें एक ऐड हुआ, लॉस के लिए जो है ये 5 में खरीदा जा रहा है, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। मतलब कि ये अगर 4 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीदते तो 20% का लाभ, हानि न होती। बात समझ आइए? जैसे कोई वस्तु हमने 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेच दिए होते तो 20% की हानि हमें न होती, नुकसान न सहना पड़ता। तो मतलब ये हुआ कि 20 कोई वस्तु है कि मतलब 5 रुपए खरीदा गया, 6 रुपए में 6 रुपए में खरीदा गया है, 5 रुपए में बेचा गया है, तब तक 20% की
हानि हो रही है, परंतु इसमें क्या कह रहा है कि 4 रुपए में खरीद कर अगर 5 रुपए में बेचते तो 20% की हानि हमें ना, जो हानि हो रही है हानि हमें ना होती। ठीक, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है? 1 का है। कितने से है? 4 से है, इंटू 100% लगा दीजिए। 4 का नमा 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब 25% का। कितने प्रतिशत का? 25% का। अब देखिए इसी में क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, तुरंत के तुरंत लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर निश्चित मूल्य पर बेचने से अगर निश्चित मूल्य से बेचने से विक्रय मूल्य का 20% की हानि होती है। विक्रय मूल्य का 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, तो वस्तु को 20% की हानि होती है, 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है। क्या होता है? 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ क्या है? तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए हल में, मान लीजिए कि किसी वस्तु को निश्चित मूल्य में बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% का लाभ हो जा रहा है। कितने % लाभ हो जा रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% मतलब कि 25/100, ठीक, 25 का 25, 25 चौका 1/4 प्रॉफिट हो रहा है। तो 4 से 5, मतलब कि ये जो है 4 रुपए की बस खरीदी जा रही है, 5 रुपए में क्या कर दी जा रही है? बेच दी जा रही है ना। तो वही सेम कंडीशन है। मान लीजिए कोई बस कितने खरीदी जा रही है? 4 रुपए में। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा था, एक प्रॉफिट हो रहा था उसमें। इसमें देखिए हाँ, ये उल्टा चलेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक कम होगा तभी प्रॉफिट होगा। अगर ये 4 से 3 होगा तो सीपी हमारा कितना है? 3 है। एसपी कितना है? 4 है। देखिए इसमें 25% का लाभ हो रहा है, तो वास्तविक मूल्य निकालने के कहेगा तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो वास्तविक मूल्य ऊपर रहेगा और उसके बाद वादा मूल्य नीचे रहेगा। हमने कोई वस्तु 25% लाभ पर खरीदी तो उसका वास्तविक प्रतिशत क्या होगा? वास्तव में कितना प्रतिशत था उसका? तो ये देखा गया कि जैसे कि 1/4 आया, 4 हमारा एसपी हो गया और 4 से कम 3 हमारा क्या हो गया? सीपी। इसमें जो है लाभ में 1 कम होगा और हानि में 1 अधिक होना चाहिए था। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। कितने से है? 3 से है, इंटू 100%। तो काटेंगे 3 में 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9,
3 3 9 आता चला जाएगा ना, मतलब 33 सही 1/3% आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? 33 सही 1/3% वास्तविक लाभ होगा उसका।